नमस्कार दोस्तों। डेट है आज 31 जुलाई और 2023 और स्वागत है आप सभी का दिल्ली आईएएस की यूपीएससी करंट अफेयर डिस्कशन में। दोस्तों, आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मर्ज कर दिया है। तो इससे रिलेटेड ये जो आर्टिकल है, द हिंदू का ये आर्टिकल है, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे क्या इंट्रोडक्शन है और सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों मर्जर किया गया, इससे क्या इंपॉर्टेंस है और चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं इस मर्जर से। तो ये हम देखने वाले हैं अबाउट प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड फाइनली द कंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल। दोस्तों, जो प्रोजेक्ट टाइगर है हमारे देश में, ये प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। आप सभी इस बात को जानते होंगे। टाइगर की पॉपुलेशन जो गिरती जा रही थी और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज करने के लिए, कंजर्वेशन करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था हमारे देश में। तो आफ्टर द मर्जर, अब ये मर्जर हुआ है, इसके बाद एक नया डिवीजन बनेगा, उसका नाम होगा प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन। तो इसका एक कंबाइन नाम होगा और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर आएगा। और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट जो प्रोजेक्ट टाइगर के हैं, एडीजीएफ प्रोजेक्ट टाइगर, विल बी हेड ऑफ द स्टाफ ऑफ बोथ द डिवीजन, प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो ये कुछ था हमारे जो न्यूज़ है उसके बारे में कि जो नया डिवीजन बनने वाला है प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट दोनों को जोड़ के। प्रोजेक्ट टाइगर तो जो था और एक प्रोजेक्ट एलिफेंट था, ये 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर, और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। और ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली फॉर स्पेसिफिक एनिमल टाइगर और एलिफेंट के लिए क्यों है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन घटती जा रही थी, इनके कंजर्वेशन के लिए, इनके प्रोटेक्शन के लिए और इनकी जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए ये हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर आए थे। और इस प्रोजेक्ट टाइगर के बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। आज पूरे वर्ल्ड में जितने टाइगर है उससे ज़्यादा इंडिया के पास टाइगर्स खुद के अकेले के पास है। और पूरे वर्ल्ड के पास अभी जो रिसेंट जो सेंसस हुआ है, टाइगर का सेंसस हुआ है, उसमें हमने ये 3000 से भी ज़्यादा क्रॉस कर रखे हैं टाइगर्स के फिगर्स, नंबर ऑफ टाइगर्स। तो अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अब देखते हैं इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसके एडवांटेज होंगे और क्या इससे चैलेंजेस आएंगे। तो देखिए, जो सिग्निफिकेंस ऑफ द मर्जर है, हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ द मर्जर एंड द चैलेंजेस। तो जब अब मर्जर हो गया है तो इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो एफिशिएंट हो जाएगा दोनों प्रोजेक्ट का। पहले मान लीजिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट एलिफेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट और डिविजन्स थे। अब क्या होगा, मान लीजिए फॉरेस्ट तो एक ही रहता है, इनका जो मोस्ट जो सेम हैबिटाट रहता है, ज़्यादातर एरिया में ये सेम हैबिटाट से शेयर करते हैं, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, उत्तराखंड है, यहाँ पर टाइगर भी एलिफेंट भी है। अब मान लीजिए टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर डिफरेंट स्कीम चल रही है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर डिफरेंट स्कीम चल रही हैं। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा कोई वाटर ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम बनाना है प्रोजेक्ट टाइगर के लिए, इतना मान लीजिए कोई छोटा सा पॉन्ड बनाना है कि वो पानी पी सके। अब प्रोजेक्ट टाइगर वाले इसको अपना अलग बना रहे हैं और प्रोजेक्ट एलिफेंट वाले इसको अलग बना रहे हैं। अब देखिए ना, सेम रिसोर्स है लेकिन उसका वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि दो अलग अलग डिपार्टमेंट, दो अलग अलग एनिमल्स के लिए डिफरेंट वाटर जो ड्रिंकिंग सिस्टम है वो बना रहे हैं। अब इससे जब ये कंबाइन हो जाएगा तो इस दोनों को अलग अलग करने की जगह पूरे एक कंबाइन ही बना देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, रिसोर्स का हमारा रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़िया हो जाएगी, रिसोर्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन भी, अभी इनके पास इनके टाइगर के सेंसस के लिए डिफरेंट स्टाफ है, टाइगर के मैनेजमेंट के लिए डिफरेंट स्टाफ है, सिक्योरिटी का डिफरेंट स्टाफ है। प्रोजेक्ट एलिफेंट डिफरेंट लेके चल रहे हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट के अलग अलग स्टाफ हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एफिशिएंट हो जाएगा। बोथ दो स्पीसीज क्या होती है, सेम हैबिटेट शेयर करती है, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच से दोनों को फायदा होगा। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। और क्या हैं वो चैलेंजेस, चलिए वो चैलेंजेस और देख लेते हैं। तो वो चैलेंजेस जो होने वाले हैं उसके अंदर क्या होगा, बेसिकली अब मल्टीपल स्पीसीज अंडर वन प्रोजेक्ट जब आएंगे, मान लीजिए अब पहले तो दोनों के अलग अलग प्रोजेक्ट थे, अब दोनों एक में ही आ जाएगा, टाइगर प्लस एलिफेंट। तो उससे जो एक्चुअल फंड एलोकेशन होता था पहले जो टाइगर्स का, उसमें प्रोबेबिलिटी है कि अब वो डिक्लाइन हो जाए। क्योंकि मान लीजिए पहले प्रोजेक्ट टाइगर के लिए होते थे 1000 करोड़, प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए होते थे मान लीजिए 800 करोड़। अब कंबाइन तो दोनों का बनता है 1800 करोड़, बट अब क्या हो सकता है, सिर्फ 1500 करोड़ दे दिए, 1200 करोड़ दे दिए। तो इससे जो एक डाउट है, एक चैलेंज हो सकता है कि दोनों का जो एक्चुअल फंड एलोकेशन होता था प्रोजेक्ट टाइगर के लिए वो डिक्लाइन हो सकता है। इसके आगे देखते हैं कि भाई जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो हैं क्या, कब शुरू हुए, उनकी ज़रूरत क्या पड़ी, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो
जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की नीड क्या थी, क्यों लाने पड़े। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको मैनेज करते हैं। अब क्या था, इनका ऑब्जेक्टिव था प्रोजेक्ट टाइगर का, टू एंश्योर द वायबल पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। टाइगर्स की पॉपुलेशन आप जानते हैं इंडिया पर एक टाइम में हज़ारों में होती थी, वो घटते 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 सिर्फ 1400 पे आ गई थी। अब वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है हर सेंसस के साथ, 2014 हो चाहे 2010 का सेंसस हो, 2014 हो, 2018 हो, 2022 हो, हर 4 साल पे इसका सेंसस होता है। वो 3000 नंबर से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। इसका जो एक्चुअल फिगर्स है, कितने टाइगर्स हैं इंडिया में, वो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, अपना आंसर जरूर दीजिए। फिर मैं आपको कल के डिस्कशन में बताऊंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। इसके अलावा इसके साइंटिफिक, इकोनॉमिक, एस्थेटिक एंड कल्चरल एंड इकोलॉजिकल वैल्यूज भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाइगर्स किसी फॉरेस्ट एरिया में सफिशिएंट नंबर पर टाइगर्स हैं तो उस एरिया में जिसका प्रे बेस है वो भी कंट्रोल में रहेगा, जैसे कि आपके हिरन हो गए, इसके अलावा जंगली सूअर हो गए, और इस तरह के अलग अलग जो तरह के जानवर हैं उनका